नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15, राइट द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको बच्चों फॉलोइंग रिएक्शन की मैकेनिज्म बतानी है। क्या दिया हुआ है, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड किससे अटैक करवाया, KCN से, इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल प्लस वाटर। इथेनॉल वाटर इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट। अब जो कंपाउंड बन रहा है बच्चों वो बन रहा है NBuCN, मतलब इसमें से Br हटेगा और क्या लग जाएगा, साइनाइड। अब क्या देखना है बच्चों, कौन सा एल्काइल हैलाइड दिया है। एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड का मतलब समझते हो आप क्या है, ये हो गया बच्चों आपका नॉर्मल ब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन मतलब ये जो एल्काइल हैलाइड है, जो आपका जिसके ऊपर ये जो कार्बन है बच्चों, इस कार्बन से सिर्फ एक कार्बन जुड़ा हुआ है, सो दिस इज अ प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। तो एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड कौन सा एल्काइल हैलाइड है बच्चों, प्राइमरी RX है, ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है। और जितने भी प्राइमरी एल्काइल हैलाइड होते हैं बच्चों, इट प्रोसीड वाया SN2 रिएक्शन, क्योंकि इसके ऊपर स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत कम होता है। क्लियर, तो याद रखना बच्चों क्या लिखा हुआ है, द गिवन रिएक्शन इज दिस, द गिवन रिएक्शन इज एन SN2 रिएक्शन एंड रीजन ऑफ SN2 रिएक्शन इज बिकॉज द गिवन एल्काइल हैलाइड इज प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। तो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, इसलिए बच्चों यहाँ पे CN- है विच इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो डायरेक्टली कहां पे अटैक करेगा, CH2 पे। तो क्या करना होता है बच्चों, CH2 पे अटैक करवाना होता है। और क्योंकि अपन से मैकेनिज्म पूछा है बच्चों, तो बीच में आप क्या बना सकते हो, यू कैन क्रिएट अ ट्रांजिशन स्टेट ऑल्सो। तो यहां पे अपन ट्रांजिशन स्टेट कैसे बनाएंगे, सो जस्ट हैव अ लुक। तो अपन को दिया है बच्चों एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो सबसे पहले तो एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड बना दो, CH3 CH2 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 Br। ठीक, अब इसके ऊपर कहां से अटैक होगा बच्चों, जो आपका CN- है, इट विल अटैक ऑन दिस। और जब ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो बीच में क्या बनेगी बच्चों, एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। एंड द ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म्ड इज CH CH2 CH2 CH3, यहाँ पे Br है, इस तरफ से Br हट रहा है, SN2 है बच्चों, मतलब साइनाइड आयन अटैक कहां से करेगा, फ्रॉम बैक साइड। तो ये साइनाइड आयन है बच्चों, पीछे से अटैक किया, दिस इज न्यूक्लियोफाइल जिसे अपन CN- बोल रहे हैं। ये जो है बच्चों, ये अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होगा, ये Br- और ये CN-, और इस कार्बन पे क्या होगा बच्चों, प्लस। सो दिस कार्बन इज ऑल्सो sp2 हाइब्रिडाइज्ड, बट कैसा हो जाएगा बच्चों, पेंटावेलेंट। क्लियर, तो ये बनेगा बच्चों, बीच में क्या बनेगा, दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट। एंड फाइनली Br is removed and CN is attacked from the rear end of carbon atom, and the final product formed in the reaction is CH3 CH2 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 CN। So this is the product formed in the reaction। देखते हैं बच्चों आंसर के अंदर। सो देखो आप यहाँ पे, ये CH2 अटैक किया, यहाँ से क्या निकल गया बच्चों, आपका Br- एंड द फाइनल प्रोडक्ट इज एन ब्यूटाइल साइनाइड। तो देखो बच्चों, इन दिस रिएक्शन CN- इज एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल attacking the carbon atom to which Br is attached। CN- ion is an ambident nucleophile। अब ये एक यूनिक चीज है बच्चों, CN- एक ambident न्यूक्लियोफाइल है। तो अगर मान लो ऐसा हुआ, ऐसा होगा बच्चों, ये इस इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पे कौन सा चार्ज होगा, माइनस चार्ज। अब इसमें बच्चों ये भी लोन पेयर दे सकता है और ये भी लोन पेयर दे सकता है, बट बिकॉज द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज लेस and electron negativity of nitrogen is more, so if CN- is available as a independent identity, कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वजह से कार्बन से अटैक होगा, और इसीलिए क्या होगा, it can attack through both carbon and nitrogen, but in this case attack is through carbon atom because of its less electron negativity and therefore the compound formed is cyanide। यही अगर बच्चों यहाँ पे सिल्वर होता AgCN तो क्या बनता, आइसोसाइनाइड। अभी बच्चों इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको ये चीज बताई। क्लियर, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 15। थैंक यू।